बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करते हैं अपना MTH 302 का लेक्चर नंबर 21। आज का जो हमारा ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में जितने भी फार्मूलाज पढ़े थे उनकी हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जिनको जितने फार्मूलाज याद किए हैं वेल एंड गुड, उनको तो ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने फार्मूलाज याद नहीं किए तो एक नज़र देख लें। खैर मैं साथ साथ आप लोगों को बताती भी जाऊंगी ताकि आप लोगों को साथ साथ भी याद होते जाएं। तो जिन्होंने याद किए हुए ना फार्मूलाज, उनके मजीद अब पक्के हो जाएंगे इस लेक्चर में। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने पिछला लेक्चर एंड किया था कि उन्होंने हमें एक सिनेरियो दिया था कि एक चीज़ है जो भी कंपनी जो चीज़ बना रही है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 50 रुपीज़। फिक्स कॉस्ट भी उन्होंने बता दी वो कितनी है FC = 8640। उसके बाद VC यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज़ पर यूनिट। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है PC उसकी कंपनी की वो कितनी है 900 यूनिट्स। अब वो हमें ये कहते हैं कि आप हमें हर चीज़ कैलकुलेट करके बताएं कि BEP इन यूनिट्स कितना होगा, BEP इन रुपीज़ कितना होगा, BEP इन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी कितना होगा। ये सब कुछ आपने कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशंस आप लोग एक्सेल पे कीजिएगा तो आप लोगों को काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि बार बार चीज़ें बीच में रिपीट होती हैं। तो एक्सेल में नहीं करेंगे तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को एक्सेल में सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले एक्सेल में आप लोगों ने लिख लेना है FC कितनी है, VC कितनी है, S कितना है, PC कितनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जितने भी हमने BEP के फार्मूलाज यूज करने होते हैं ना, BEP इन यूनिट्स, BEP इन रुपीज, BEP इन परसेंटेज कैपेसिटी, उनमें हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस्तेमाल होता है, ठीक है। BEP इन यूनिट्स की अगर बात करते हैं उसका क्या फार्मूला था कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ। BEP इन यूनिट्स का क्या फार्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। BEP इन रुपीस का क्या फार्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय हम लोग इसको किसके साथ करते हैं, सेल्स के साथ। और BEP इन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी का क्या फार्मूला होता है, BEP इन यूनिट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है PC, ठीक है। और इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं 100% के साथ, ठीक है। ये देखें इतने ज़्यादा इजी आप लोगों के फार्मूलाज हैं। मैंने पता नहीं कितने सालों पहले ये फार्मूलाज याद किए थे और मुझे ये अब तक याद है। अच्छा, हम लोग अब बारी बारी इन सबको कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, CM चाहिए। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या होता है, इजी सा सिंपल सा फार्मूला है। इक्वल साइन आप लोगों ने प्रेस करना होता है, सेल्स माइनस ये आपके पास है VC, ठीक है। एंटर प्रेस करें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास कितना आ गया 20, ठीक है। ये 20 आप लोगों को कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अगर आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन रेट आगे से फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ही, तो उसका क्या होता है कि जो आप लोगों को कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है उसको आप लोग पहले डिवाइड करते हैं सेल्स के साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। कंट्रीब्यूशन रेट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई बाय सेल्स, ठीक है। और सॉरी डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%, ऐसा ही होता है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इक्वल साइन में प्रेस करती हूँ, ये है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ये है आप लोगों की सेल्स, ठीक है। और आप लोग इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं 100 के साथ %। ये आप लोगों के पास आ रही है 0.4। इसको मैं परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, यहाँ पे है ये परसेंटेज, ठीक है। यानी कि ये 40% आपके पास आ रहा है। हम लोग चलते हैं, ये देखें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रेट ऑलरेडी कितना आ गया हमारे पास, ये 40%। और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है CM, इसकी वैल्यू ने कितनी निकाली हुई है 20 रुपीज़। यहाँ पे देख लें हमारी भी CM कितनी है 20 रुपीज़। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं BEP इन यूनिट्स को। इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय
ये है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। एंटर प्रेस करती हूँ, ये आप लोगों के पास बीईपी इन यूनिट्स आ गया। अब बीईपी इन रुपीस को फाइंड आउट करना है, इक्वल साइन प्रेस करती हूँ। अगर आप लोगों के पास बीईपी इन यूनिट्स मौजूद है ना, तो आप लोग बीईपी इन रुपीस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सिंपली आप लोगों ने बीईपी इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है सेल्स के साथ। ये हमारे पास सेल्स है ना, ये ठीक है। यहाँ पे आप लोग एंटर प्रेस कर लें, ये आप लोगों के पास बीईपी इन रुपीज आ रहा है। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो भी बड़ा आसान है, आप लोग फिक्स कॉस्ट, ये जो मैंने फार्मूला लिखा इसके मुताबिक कर ले तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद आगे आप लोग फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने बीईपी इन परसेंटेज कैपेसिटी, इक्वल साइन प्रेस करेंगे। इसके लिए क्या हमारे पास फार्मूला होता है, बीईपी इन यूनिट्स। ये बीईपी इन यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, ठीक है। और इसको आप लोगों ने डिवाइड किसके साथ करना होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ। पीसी ये है हमारे पास इसकी वैल्यू, और आपने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, 100% के साथ। एंटर प्रेस करना है आपने, और इधर आप लोगों ने इसको ऊपर से परसेंटेज वाला फॉर्मेट रख लेना है। ये आपके पास आ रहा है 48%, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखें, आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। ये देखें परसेंटेज कैपेसिटी 48% आई, हमारी भी सेम यही आई। परसेंटेज ऑफ ये जो इनकी रुपीस वाली थी, ये बीईपी इन रुपीस, इसकी इनकी वैल्यू आई है 21,600, और ये देखें हमारे पास भी 21,600 आई है, ठीक है। और बीईपी इन यूनिट्स ये देखिए 432 यूनिट, वही सेम जो हमारे आए हैं। तो इस तरह से आप लोग एक्सेल में इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला हमारे पास सिनेरियो है, और ये सिनेरियो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, काफी आगे तक चलेगा ये। अब हमें वो ये कह रहे हैं, एफ सी है हमारे पास 3136, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मैं फिलहाल कर देती हूँ यहाँ से ख़त्म। यहाँ पे ही मैं अपना अगला जो सिनेरियो है ना मेरा, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास एफ सी, उसके बाद वी सी आएगा। एफ सी और वी सी की वैल्यूज इन्होंने कितनी दी हुई हैं, 3136 और 157। ये हमारे पास 3136 और 157, ठीक है। सॉरी 157 है, ये 157। उसके बाद और कौन सी वैल्यू दी हुई है, एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 185 पर यूनिट्स। एस की वैल्यू है हमारे पास 185 पर यूनिट्स। उसके बाद आगे चलते हैं तो कह रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी पीसी 320 यूनिट्स इन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है। पीसी कितनी है हमारे पास 320, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हमें कैलकुलेट करें बीईपी को यूनिट्स में भी, रुपीस में भी, और परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी में भी, ठीक है। यहीं पे सेम ये वही होगा जैसे पिछला हम लोगों ने क्वेश्चन किया है ना, बस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये दोबारा करके बता रही हूँ, वरना मेरा कोई नहीं था, मैं वहीं पे वैल्यूज को चेंज करके तो मैं आप लोगों को करके दिखा देती मुझसे वो। लेकिन वो ये वाला सिनेरियो क्योंकि आप लोगों को काफी लंबा आगे इन्होंने चलाना है आपको, वो आपके फार्मूलाज को पक्का करवाने के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को करवा देती हूँ ये। अच्छा, अब चलें हम लोग फाइंड आउट करते हैं बीईपी यूनिट्स के लिए हमें क्या हम लोग फार्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो सबसे पहले तो हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन को फाइंड आउट कर लेते हैं। सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए क्या फार्मूला होता है, सेल्स माइनस आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, आप लोगों के पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया 28। अब बीईपी यूनिट्स के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एंटर प्रेस करें। बीईपी इन रुपीस के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है, ये बीईपी इन यूनिट्स की वैल्यू ले लें, ठीक है, और इसी को आप लोग मल्टीप्लाई कर दें अपनी इस सेल्स के साथ। एंटर प्रेस करें। उसके बाद बीईपी इन परसेंटेज कैपेसिटी, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, बीईपी इन यूनिट्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय ये है आप लोगों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि पीसी, और उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, 100% के साथ, ठीक है। एंटर प्रेस करें और इसको मैं यहाँ पे परसेंटेज का
फॉर्मेट लगा देती हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया 35%। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे हैंड आउट पे क्या क्या आंसर्स दिए हुए थे। ये देखें, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी 35% है, बीईपी ₹20720 आ रहा है। यहाँ पे मैं देखती हूँ 20720, यानी कि हमारे ये सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब वो हमें क्या कह रहे हैं कि एफसी उन्होंने बताई हुई वही सेम एफसी है, वीसी भी सेम है, और जो एस है वो भी सेम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 320 यूनिट्स है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एफ सी जो है ना उसको कम करके कर दिया 2688। ठीक है, यानी कि एफ सी को रिड्यूस कर दिया। तो अब आप हमें बताएं बीईपी सारे आप लोग हमें फाइंड आउट करके बताएं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, जस्ट ये जो एफ सी की जो वैल्यू है ना इसी को जैसे आप लोग यहाँ पे चेंज कर दे। बाकी सारा मेथड वही जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसको कर दें आप लोग 2688, इन्होंने कहा है, क्या कहा है, यस 2688। ठीक है, ये खुद ही आप लोगों की सारी जो कैलकुलेशंस है ना ये खुद ही हो जाएंगी। ये देखिए, ये सारी कैलकुलेशंस आप लोगों की हो चुकी हैं। वही मेथड, वही फार्मूलाज जो मैंने आप लोगों को करके बताएं। बीईपी इन परसेंट ऑफ कैपेसिटी का आंसर यहाँ पे 30% है। आप लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमारे, ये देखें ये 30% है, मतलब हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है, वही फार्मूला जब। अच्छा, उससे अगला सिनेरियो वो हमें क्या कह रहे हैं, एफ सी वो कह रहे हैं 3136 है। ठीक है, यानी कि ये एफ सी जो है ना ये सेम अब उधर ही आ गए, 3136 ही है, 3136 है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन ये तीनों चीजों को मैं खत्म कर देती हूँ ताकि मैं आपको दोबारा से कैलकुलेशन करके बताऊं आप लोगों के फार्मूलाज पक्के हूँ। अच्छा, VC 157 है, S 185 है, यानी कि सेम वही दोनों चीजें जो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद आगे वो कह रहे हैं हमारे पास कि जो आपके पास जो FC है इस दफा इंक्रीज करके 4588 कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो FC है उसकी जगह पे आप लोगों ने क्या लिखना है, 4588। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4588। ठीक है, ये। अच्छा, उसके बाद वो हमें क्या कहते हैं कि जो VC है उसको कम कर दिया है। कितना कम कर दिया गया है, सेल्स के 80% तक कम कर दिया गया है। यानी कि VC आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। VC कितना है हमारे पास, अब उसको क्या कितना कम करके कितना रख दी गई है वैल्यू, सेल्स का 80% कह रहे हैं। ये सेल्स की वैल्यू ले, इसको मल्टीप्लाई कर दें 80% के साथ, 80%, एंटर प्रेस करें। 148 यानी कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी बनेगी, 148। ये देखें न्यू वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई पे 148। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें वो कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि बीईपी एज अ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी हमें बताएं। ठीक है, यानी कि हमें कह रहे हैं कि ये वाली चीज फाइंड आउट करके बताएं। तो इस चीज को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है, बीईपी इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय पीसी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सबसे पहले तो हमें बीईपी इन यूनिट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा इसको, लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले सीएम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सीएम को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, एस माइनस वीसी, एंटर प्रेस करें। अब बीईपी इन यूनिट्स को क्या फार्मूला होता है फाइंड आउट करने का, एफ सी वाली वैल्यू ले, ठीक है, डिवाइड किसके साथ कर दें, सीएम के साथ, एंटर प्रेस करें। उसके बाद आगे ये वाली चीज आप लोगों ने फाइनल फाइंड आउट करनी थी, इक्वल साइन प्रेस करें, बीईपी इन यूनिट्स की वैल्यू लेंगे डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100%, 100%। ठीक है, एंटर प्रेस करें, आपके पास है 38.75। यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे इनका फाइनल आंसर क्या है, ये देखिए 38.75 को राउंड आउट करें तो आपके पास 39% बनता है। ठीक है, अब आगे चलें। आगे वो क्या कहते हैं, एफ सी है हमारे पास 3136, एफ सी दोबारा से यहाँ पे 3136 हो गया जी, 3136। ठीक है, मैं यहाँ पे ये इन दो को ना दोबारा से खत्म कर देती हूँ। अच्छा, अब आगे चलें। वो हमसे कह रहे हैं VC है 157 और S है 185। VC कह रहे 157 है,
157, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें आगे क्या कहते हैं, अब वो हमें ये कह रहे हैं कि एस को कम करके 171 तक कर दिया गया है, ठीक है। 171 है हमारे पास एस, वही फार्मूला होता है, जस्ट ये किसी कभी वो एफ सी की वैल्यू चेंज कर देते हैं, कभी वी सी की, कभी एस की। अब हमें वो ये कहते हैं कि एक तो आप हमें सी एम कैलकुलेट करके बताएं, सी एम को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, एस माइनस वी सी, सिंपली। वो देखें यहाँ पे सी एम की वैल्यू यहाँ पे 14 आई हुई है ना, ये देखें सी एम की वैल्यू यहाँ पे भी 14 आई हुई है, क्योंकि फार्मूला वही है, जस्ट हमने वैल्यूज को चेंज की तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही चेंज हो गया। अब वो हमें ये कहते हैं कि आप हमें बीईपी जो है ना वो परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी निकाल के दिखाएं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले बीईपी इन यूनिट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम। एंटर प्रेस करें, ये आपके पास बीईपी इन यूनिट्स आ गया। अब हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हुए बीईपी इन परसेंटेज कैपेसिटी निकालेंगे। इक्वल साइन प्रेस करते हैं, बीईपी इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि ये पीसी, ठीक है। और मल्टीप्लाई आप लोग किसके साथ कर देते हैं, 100% के साथ। एंटर प्रेस करती हूँ, ये आपके पास आ रहा है 70%, यहाँ पे भी देख लें ये आपके पास 70% लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों का ये भी हो चुका सॉल्व। ये अब आपके 21 लेक्चर्स हो गए हैं डन। अब अगला जो हमारा लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 22, इसमें मैंने आप लोगों को ये जो सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे एक्सेल पे करके दिखाई है ना, ये उन्होंने पिछले लेक्चर में एक्सेल में नहीं करके दिखाई, तो यहाँ पे आप एक्सेल में करके दिखा रहे हैं। तो मैं आपको ये पहले ही करके दिखा चुकी हूँ। ये आप लोगों का तकरीबन जा रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक मैं आप लोगों को एक्सेल पे कैलकुलेट करके दिखा चुकी हूँ। तो अगला लेक्चर जो होगा ना वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट लेंगे। ये नेट इनकम के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे कि उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आगे बस मजीद जो एक दो फार्मूलाज हैं आप लोगों के नेट इनकम के जो फार्मूलाज होते हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं, आप लोगों को वो भी आसानी से हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो का शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच।